भगवान का चरित्र यदि जीवन में याद रहेगा प्यारे, तो याद रखना जीवात्मा को जिस दिन भगवान का चरित्र याद रखता है तो उस दिन उस जीवात्मा को पूर्ण रूप से विश्राम मिल जाता है। इसलिए राम चरित्र मानस यही नामा और सुनत श्रवण पाइए विश्राम। मन कर विषय अनल बन जराई तो होए सुखी जो ये सर पर। क्योंकि ईमानदारी से बताना कि जीवन कहाँ है, बोले ग्रह कारज। आज कथा का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस आप सब जानते हैं कि ग्रंथ का महत्व होता है और मूल दो चार पॉइंटों पर चर्चा होती है। जैसा कि रामचरितमानस का महत्व तो आपने जाना, बोले सोनत श्रवण। यदि हम देखें तो इसमें चरित्र लिखा है बीच में। चरित्र का मतलब क्या है, बोले चरित्र आगे भी हो सकता था, पीछे भी हो सकता था, लेकिन बीच में चरित्र का मतलब है यदि जीवात्मा मानस कहते हैं मानव को, मानव यदि भगवान तक जाना चाहता है तो चरित्र के माध्यम से ही जाना पड़ेगा, और भगवान ही यदि भक्तों तक आएगा तो चरित्र के माध्यम से ही भगवान भी जीवात्मा तक पहुंच सकता है प्यारे। इसलिए राम चरित्र मानस यही नामा और सुनत श्रवण पाइए विश्राम। आपको सुख प्रदान, शांति प्रदान करने वाला ऐसी रामचरितमानस आपके समक्ष है प्यारे। लोग कहते हैं कि हमारा जीवन तो सुखी है, हम मानने को तैयार हैं, लेकिन याद रखना, बोले ग्रह कारज नाना जंजाला ओते अति दुर्गम शैल विशाला। आप कहेंगे गृहस्थी में हम सुखी हैं, हम मानने को तैयार हैं, लेकिन जरा विचार करना, जब विषय रूपी आग लगती है और जब वासना रूपी आग लगती है और जब जंगल में आग लगती है तो ईमानदारी से बताना जंगल के प्राणी कहाँ जाते हैं, बोले सरोवर के किनारे। और जब गृहस्थी रूपी जंगल में आग लगे प्यारे तो रामचरितमानस तुम्हारे लिए सरोवर है, और जो इस सरोवर के निकट रहता है प्यारे उसके जीवन में दुख दूर हो जाते हैं, वो जीवन में सुखी हो जाता है। ऐसा रामचरितमानस आपके समक्ष है। कभी आपने विचार किया कि रामचरितमानस में 7 कांड क्यों है? क्यों? बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं आप। बोले राम कथा सुरोत्तर की छाया और दुखो भय दूर निकट जो आया। राम कथा को सुरतर की छाया का, इसी प्रकार से रामचरितमानस में 7 कांड हैं। क्यों? अच्छा 7 कांड क्यों है? अरे 8 कांड हो जाते तो क्या दिक्कत की बात थी। 7 कांड की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बाल कांड में मंगलाचरण में देखें तो श्लोकों की संख्या है 7। गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि आपने 7 ही कांड क्यों रखे? यदि आप 8 कांड रखते, 6 कांड रखते तो क्या संख्या बिगड़ जाती आपकी? गोस्वामी जी कहने लगे, बोली राम कथा सुरतर की छाया, वृक्ष में मुख्यतः 7 भाग होते हैं। कितने? 7 भाग। अच्छा कौन कौन भाग होते हैं जरा बताओ? वृक्ष में मुख्यतः 7 भाग होते हैं, और 7 भाग कौन है? बोले पहले वृक्ष में मूल होता है, और मूल के बाद तना होता है। मूल के बाद तना, और तना में प्यारे शाखाएं होती हैं, शाखाओं के बाद पत्तियां होती हैं, पत्तियों में पुष्प होता है, पुष्प के बाद फल होता है, और फल के बाद रस होता है। ध्यान देना, मुख्यतः 7 भाग हैं। इसी प्रकार से रामचरितमानस में 7 भाग है। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है,
सात कांड ही क्यों हैं? बोले वृक्ष में 7 भाग होते हैं और मूलतः रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं। और यदि हम विचार करें तो हमारे यहाँ 7 पुरियां हैं। कितनी पुरी हैं? 7 पुरी हैं। 7 पुरियों का मतलब क्या है? 7 पुरियों में जो रहने का फल है, हमारे जितने संतों का आप दर्शन कर रहे हैं प्यारे, और संतों के बीच में आपको संतों के ही भाव रखेंगे। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं रामचरितमानस के 7 कांड क्या फल देते हैं? बोले जो 7 पुरियों में रहने का फल है वो केवल 7 कांड श्रवण करने का फल है। जो जीवात्मा 7 कांडों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, जो 7 पुरियों में रहने का फल मिलता है, वो मात्र 7 कांड श्रवण करने का फल मिलता है। इसलिए प्यारे बोले वृक्ष में 7 भाग होते हैं। पहला मूल होता है। बाल कांड को मूल कहा गया। अयोध्या कांड बोले तना है। ईमानदारी से बताना, बोले कितनी भी आंधी तूफान आए, हो सकता हो वृक्ष की शाखाएं टूट सकती हैं, लेकिन वृक्ष का तना कभी नहीं टूटता प्यारे। इसी प्रकार से अयोध्या कांड में कितनी बड़ी घटना घटी, लेकिन ईमानदारी से बताना क्या अयोध्या कांड का तना टूटा? बोले घटना कौन सी रही? बोले प्राण जाए बर अरे बचन न जाई। ये अयोध्या कांड की घटना है। अभी आप 7 दिनों के अंदर श्रवण करेंगे अयोध्या कांड में कितनी परिस्थिति आई। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जो कैकेयी का प्रण था क्या वो हिला? नहीं हिला। इसी प्रकार से प्यारे अयोध्या कांड को तना कहा गया। अरण्य कांड की उपमा शाखाओं से दी जाती है। किष्किंधा कांड की उपमा पत्तियों से दी जाती है। क्यों? क्योंकि किष्किंधा कांड में भगवान को इतने बंदर मिले प्यारे। बोले पद्म 18 जूथ बंदर, जैसे बंदरों की संख्या करना बड़ा गिनती करना मुश्किल है, इसी प्रकार से वृक्ष की पत्तियों को गिनना मुश्किल है। और प्यारे सुंदर कांड को पुष्प कहा गया। आप किसी भी पौधे का पुष्प देखना लेकिन सुंदर हुआ करता है। लंका कांड को फल कहा गया और उत्तर कांड को प्यारे रस कहा गया, जहां पर काकभूषण जी के द्वारा भक्ति का रस प्रवाह हो रहा है, वहां पर प्यारे उत्तर कांड है। और ध्यान देना प्यारे, जो 7 पुरियों में रहने का फल मिलता है वो 7 कांड श्रवण करने का फल मिलता है। रामचरितमानस में यदि कथा देखें, बोले सूटे सुंदर संवाद बर, सूटी सुंदर संवाद बर, आरी बिरचो बुद्धि विचार, ओते ये पावन सुभग सर और घाट मनोहर चार घाटों पर कथा हो रही है। पहला ज्ञान घाट है, दूसरा कर्म घाट है और तीसरा प्यारे देन घाट है और चौथा घाट है जहां पर हम भक्ति घाट भी कहते हैं प्यारे। याद रखना, बोले ज्ञान घाट पर कौन बैठा है? क्योंकि ज्ञान घाट पर भी कथा हो रही है, जहां पर शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, ये ज्ञान घाट है। और कर्म घाट क्या है? बोले जहां पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। और भक्ति घाट है प्यारे, जहां पर काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। और चौथा घाट है दैनता का घाट, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अंतःकरण अपने मन को कथा सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जीवात्मा का मन ही मानने को तैयार नहीं है। ईमानदारी से बताना, किसका मन है जो मानने को तैयार है? जरा विचार करना। हम प्रतिदिन भगवान के समक्ष खड़े होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या? बोले श्री रामचंद्र। केवल हमने एक शब्द कहा,
और आपसे पूछना चाहते हैं, और यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं भगवान की स्तुति हो गई। क्या की? बोले भगवान की स्तुति करके आ गए। याद रखना, ये स्तुति भगवान के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। कभी आपने शांति से पढ़ा? बोले श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। क्या है? उनको सुना रहे हो कि मन को फटकार रहे? क्यों? लेकिन आज तक मन संभल पाया क्या? लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, भगवान की स्तुति करके आए। अरे भगवान को क्या स्तुति करोगे? जरा विचार करना। श्री रामचंद्र, गोस्वामी जी मन को फटकार लगा रहे हैं। कहा श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। लेकिन मन इतना निकम्मा हो गया है कि आज तक मन मानने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि शायद मन को भगवान का चरित्र सुनावे तो शायद मन मान जावे। इसलिए याद रखना प्यारे, भगवान की कथा मन में बैठती है, ना कि भगवान की कथा तन में बैठती है। यदि भगवान मन में बैठ जावे तो जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। और जरा विचार करना, 4 घाटों की कथा है। बोले सुटे सुंदर संवाद बर बिरचो बुद्धि विचार ते पावन सुभग सर और घाट मनोहर चार। 4 घाट और एक संकेत और बताएं प्यारे, चारों घाटों पर जो लोग विराजमान हैं, ज्ञान घाट पर शंकर भगवान विराजमान हैं, भक्ति के घाट पर काग विष्णु जी हैं, और प्यारे याग बलिक भरद्वाज जी कर्म घाट पर विराजमान हैं, और दीर के घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी और उनका मन विराजमान है। और यहां भी प्यारे हम और आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो एक घाट ये भी हुआ जहां हम सभी लोग विराजमान हैं। और विश्वास रखना प्यारे, जैसे वहां कथा सफल हुई, यहाँ माता की गोद में कथा सुनकर ने का जो फल है प्यारे, ये तो सुनने के बाद मालूम चलेगा प्यारे क्या फल मिलता है। लेकिन श्रद्धा पूर्वक आपको कथा श्रवण करनी पड़ेगी। भरद्वाज मुनि आरि बसाए प्रयागा, अज नहीं राम पद आति अनुराग, तापस समदम दया निधाना। आज भरद्वाज मुनि का आश्रम बोले तीर्थराज प्रयाग में स्थित है। जैसे यहाँ पर संत समागम हो है प्यारे, इसी प्रकार से प्रयाग की धरती पर माघ मेला होता है, जहां पर हम सभी संत लोग एक माह भगवान का भजन करते हैं। वहां बोले माघ मकर गत अरे रवि जब होई, तो तीरथ पतये आव सब को, यह प्रकार भरी माघ नहाए, पुनि सब आश्रम। 1 महीने स्नान करने के बाद सभी तीर्थ को छोड़ देते हैं प्यारे, अपने अपने धाम को चले जाते हैं। लेकिन एक बार भारी मकर नहाए, एक बार भारी मकर नहाए, एक बार भारी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम ही सिधाए, आश्रम ही सिधाए। सारे महात्मा जाने लगे प्यारे, लेकिन भरद्वाज जी ने किसी के चरण नहीं पकड़े। लेकिन याद रखना, एक कौन से महात्मा थे
बोले जिनके भरद्वाज मुनि ने चरण पकड़ लिए तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, याग बल के मुनि परम विवेकी, 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 भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। लेकिन एक बार क्या हुआ, बोले एक बार भारी मकर नहाए और सब मुनीस आश्रम ही सीधा, सभी लोग जाने लगे। लेकिन याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए किसने, बोले भरद्वाज, अपने आश्रम में जाने नहीं दिया प्यारे। आसन पर बैठाने के बाद उनकी विधिवत तरीके से पूजा की। विधिवत पूजा का मतलब होता है प्यारे, संत घर में आवे तो जो याज्ञवल्क्य जी के सबसे पहले भरद्वाज मुनि ने पहले चरण धोए। याद रखना, संत का दर्शन जीवन में सामान्य नहीं होता। संत का दर्शन जीवन में सामान्य नहीं होता है। जो आप इतने संतों का एक साथ दर्शन कर रहे हैं प्यारे, कहो तो 1 मिनट लगेगा, वैसे प्रसंग तो आगे का है लेकिन समझाना पड़ेगा। क्यों? एक साथ इतने संतों का दर्शन, ईमानदारी से बताओ, जीवन में संत का दर्शन हो जावे तो हमारे जीवन में क्या घटना घटेगी उस समय। जिस समय प्यारे राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम, तुम्हारे चरणों को देखकर नहीं लगता कि तुम्हें यहां आना चाहिए था, लेकिन तुम जंगल में, कारण क्या? तो राम जी ने प्रणाम करते हुए कहा कि भरद्वाज मुनि से कहने लगे, बोले गुरुदेव, हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। बंटवारा? भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम, बंटवारा? अरे बंटवारा कौन सी बड़ी बात हुई? बंटवारा तो संसार में प्रत्येक घर में होता है। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव, बंटवारा प्रत्येक व्यक्ति के घर में होता है, लेकिन याद रखना प्यारे, राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव, बंटवारा लोगों के घर में होता है, केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है। लेकिन जो राम के घर में बंटवारा हुआ, केवल संपत्ति नहीं बटी, बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 का बंटवारा हुआ। क्या? अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 का बंटवारा हुआ। भरद्वाज मुनि ने कहा, बोले राम, 4 का बंटवारा तुम्हारे यहां हुआ? बोले क्या बेटा? बोले सुना हो प्राण, आप भी ध्यान से सुनना। बोले सुना हो प्राण प्रिय अरे भावत जी का, ओ देहु एक बर भरत टीका। अयोध्या की संपत्ति बंटवारे में भैया भरत को मिली। अयोध्या की संपत्ति बंटवारे में भैया भरत को मिली। अच्छा, बोले अर्थ भैया भरत को मिला और धर्म किसको मिला? अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 का बंटवारा हुआ। भरद्वाज मुनि ने कहा, अर्थ यदि भैया भरत को मिला तो बोले धर्म किसको मिला? तो बोले धर्म धुरंधर, धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला है। बोले अर्थ भैया भरत को मिला और धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला, बोले फिर काम किसको मिला? एक बात याद रखना, काम कहते हैं कामनाओं को। रामचरितमानस में अर्थ का अनर्थ मत करना, ठीक है? अर्थ का अनर्थ मत करना। बोले अर्थ क्या है?
बोले काम का अर्थ होता है कामना। बोले जिसके जीवन में जितनी ज्यादा कामनाएं होंगी, ईमानदारी से बताना माता कैकेयी की कामनाएं क्या थी? बोले एक तो भरत को राज्य मिले, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। इसलिए अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म पिता दशरथ को मिला, और काम जो है मां कैकेयी को मिला। इसलिए याद रखना प्यारे, बंटवारा जब हुआ तो धर्म पिता दशरथ को मिला और काम माता कैकेयी के खाते में चला गया। लेकिन जरा विचार करना, जिस समय भरद्वाज मुनि ने कहा, बोले राम यदि अर्थ भरत को मिला, धर्म तुम्हारे पिता को मिला और काम तुम्हारी मां कैकेयी को मिला, तो राम फिर मोक्ष किसको मिला है? राम जी हाथ जोड़कर कहने लगे, बोले गुरुदेव मोक्ष तो इस राम को मिला है। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम तुम्हारी बात मुझे समझ में ना आई। राम जी कहने लगे, बोले गुरुदेव जीते जी जीवात्मा को जिस समय महात्मा का दर्शन हो जाए उसी समय जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है। याद रखना प्यारे, संत का दर्शन जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करता है। लोग कहते हैं मरने के बाद मोक्ष मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मरने के बाद जो मोक्ष मिला वो किस जीवात्मा ने देखा? याद रखना, मरने के बाद जीवात्मा को मोक्ष नहीं, बल्कि रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी। रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है व्यक्ति को जब महात्मा का दर्शन हो जाता है उसी समय जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है। इसलिए प्यारे, संत का दर्शन सामान्य नहीं है। ईमानदारी से बताना, संत का दर्शन क्या सामान्य है? भोले सुत लक्ष्मी अरे सबके घर में हो, और संत मिलन और हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो। इसलिए राम जी ने क्या कहा? बोले मुनिगण मिलन विशेष बन, महात्माओं का दर्शन होगा। इसलिए मुनिगण मिलन विशेष बन, और सबई भांति हित मोर, तय मैं पितु आयुष बहुरो सम्मत जननी। तो महात्मा का दर्शन जीवन में मोक्ष प्रदान करता है। संत का दर्शन सामान्य नहीं होता प्यारे। संत के दर्शन का और महत्व बताएं। एक गांव में संत जी पधारे, गांव का प्रत्येक व्यक्ति गया, बोले महात्मा जी आपको हमारे घर भोजन के लिए पधारना है। महात्मा ने कहा कि हम किसी के यहाँ भोजन नहीं करते। बोले अच्छा? बोले हम उसके यहाँ भोजन करते हैं जिसने जीवन में कम से कम एक बार भी यज्ञ किया हो, हम जीवन में उसके यहाँ भोजन करते हैं। गांव वालों ने कहा आज तक गांव में यज्ञ हुआ नहीं है। जब गांव में यज्ञ नहीं हुआ तो यज्ञ का फल कहाँ से मिलेगा? बोले हम तो कभी यज्ञ किया ही नहीं आज तक। महात्मा बोले जब यज्ञ नहीं किया तो भाग जाओ यहाँ से, हम भोजन नहीं करेंगे। अच्छा, एक बहू पढ़ी लिखी थी, होशियार थी। पढ़ी लिखी का मतलब ये नहीं था कि MBBS किए हुए थे। पढ़ी लिखी का मतलब ये नहीं था कि डॉक्टरी पढ़ी थी। पढ़ी लिखी का मतलब ये है उसने धर्म शास्त्र पढ़े थे। याद रखना, पढ़ना किसे कहते हैं? जिसने जीवन में धर्म शास्त्र पढ़े हो और जिसने भगवान की कथा सुनी हो। रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है उसी को पढ़ा लिखा मानता है। ठीक है? और याद रखना प्यारे,